नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम 10th लॉर्ड की पोजीशन को डिस्कस करेंगे कि अगर आपका 10th लॉर्ड किसी हाउस में जाता है तो वो कैसा बिहेव करता है। 10th लॉर्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉर्ड होता है क्योंकि ये केंद्र लॉर्ड है और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र लॉर्ड है। इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेशन होती है वो होती है आपका प्रोफेशन या फिर आपका करियर। मगर इसके अलावा भी इसकी कुछ सिग्निफिकेशंस होती हैं, जैसे कि यहाँ से हम किसी इंसान की रैंक देखते हैं, किसी इंसान की अथॉरिटी देखते हैं, ये देखते हैं कि कोई इंसान कितना फेमस होगा। यानी कि आपकी लाइफ में कितनी फेम होगी, आप कितना ज़्यादा फेमस होंगे, सोशल रिकॉग्निशन आपको कितनी ज़्यादा मिलेगी। इसके अलावा यहाँ से हम किसी इंसान की पोजीशन को देख सकते हैं, यानी कि आपकी एक कंपनी के अंदर क्या पोजीशन होगी, क्या आप सीईओ होंगे, क्या आप लोअर लेवल मैनेजमेंट में होंगे, क्या पोजीशन आप होल्ड करेंगे। यहाँ से आपका अथॉरिटी का रिलेशन भी चेक करा जा सकता है और कुछ लोग साउथ इंडिया में इसको फादर के लिए भी देखते हैं, क्योंकि ये मानना होता है कि मदर अगर हम 4th हाउस से देख रहे हैं तो फादर जो है हम 10th हाउस से देख रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में हम फादर को 9th हाउस से देखते हैं क्योंकि फादर को एक टाइप का गुरु माना जाता है और गुरु को हम जो है 9th हाउस से देखते हैं, इसलिए फादर को भी हम 9th हाउस से देखते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हाउस है किसी भी इंसान के लिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में करियर प्रोफेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हम करियर कैसे देखेंगे, कौन-सा प्लैनेट कैसा करियर देता है, वो हम आने वाली किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पे हम सिर्फ 10th लॉर्ड की पोज़ीशन को देखेंगे कि वो कहाँ पे जाके कैसे रिज़ल्ट्स दे रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 10th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में। अगर आपका 10th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जा रहा है तो ये काफ़ी अच्छी पोज़ीशन है। फर्स्ट हाउस की खासियत ये है कि फर्स्ट हाउस हमारा त्रिकोण की तरह भी काम करता है और केंद्र की तरह भी काम करता है। यानी कि फर्स्ट हाउस आपका जो लगन है वो लक्ष्मी स्थान भी है और विष्णु स्थान भी है। तो ये एक टाइप का राजयोग बना देता है, यानी कि आपका 10th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जा रहा है। टेक्निकली आपके जो राजयोग बनेंगे वो पूरे कंजंक्शन से बनेंगे, यानी कि 10th लॉर्ड और फर्स्ट लॉर्ड कंजंक्ट होने चाहिए। पर ये भी एक टाइप का राजयोग बनाता है, आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस और राइज़ दे सकता है। यानी कि अगर आपका 10th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में है तो आपका एक केंद्र लॉर्ड त्रिकोण में जा रहा है। ऐसे केस में चांसेस होते हैं कि या तो आप एक ऐसी फैमिली में पैदा होंगे जो काफ़ी हाई स्टेटस होगी। अगर फैमिली हाई स्टेटस नहीं भी है तो इस हाई स्टेटस को आप अपनी लाइफ में अचीव करेंगे। 10th हाउस जो हमारा होता है वो हमारे क्रियामान कर्म को भी दिखाता है, और ऐसी पोजीशन 10th लॉर्ड जब आपका लगन में चला जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा कार्मिक बना देता है। ये एक ऐसी पोजीशन है जो आपको इन्वेंशन से भी रिलेट कर सकती है और आपको काफ़ी सोशल रिकॉग्निशन दिलवा सकती है। यहाँ पे अगर हमारा लगन लॉर्ड के साथ भी कॉम्बिनेशन हो जाए तो ये और भी ज़्यादा ऑस्पिशियस हो जाता है। यहाँ पे हमें प्लैनेट देखना होगा कि ये जो प्लैनेट है जो आपका 10th लॉर्ड है ये कैसा है आपके हॉरोस्कोप के लिए। मगर ओवरऑल मैं इसको बहुत ही बेनिफिक पोजीशन बोलूँगा अगर आपका 10th लॉर्ड फर्स्ट हाउस में जा रहा है तो। नेक्स्ट पोजीशन है दोस्तों 10th लॉर्ड सेकंड हाउस में। ये एक थोड़ी न्यूट्रल टाइप पोजीशन है जो आपको गेन तो दिलवा सकती है। यानी कि आपका जो प्रोफेशन का लॉर्ड है वो आपके सेकंड हाउस में वेल्थ में जाके बैठा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पैसा वेल्थ मिल सकती है, आप एक रिच फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, नहीं तो आप ये रिचेस कमा सकते हैं अपनी लाइफ में। मगर यहाँ पे हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका 10th लॉर्ड कौन है और आपके लगन को वो क्या मानता है, यानी कि आपके लगन के लिए वो मेलेफिक है या बेनिफिक है। इवन हमें ये भी देखना होगा कि सेकंड हाउस में जो आपकी राशि बैठ रही है वो क्या बैठ रही है, क्या आपका प्लैनेट जो है जो आपका 10th लॉर्ड है वो सेकंड हाउस में जाके कंफर्टेबल है कि नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि आपका क्या है। ओवरऑल मैं इसको एक न्यूट्रल पोजीशन ही कहूँगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई मेलेफिक हो जाए, सपोज़ करिए कि आपका 10th लॉर्ड सैटर्न है और आपका लगन लॉर्ड जो बैठ रहा है वो एरीज़ बैठ रहा है। आपका जो लगन लॉर्ड है और जो आपका 10th लॉर्ड है उसका रिलेशन आपस में बहुत अच्छा नहीं है। तो इस केस में आपका एक नेचुरल मेलेफिक हो गया। रिलेशन भी लगन लॉर्ड के साथ बहुत अच्छा नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये अच्छे रिज़ल्ट दे। ये डिपेंड करेगा हॉरोस्कोप टू हॉरोस्कोप कि आपका ये 10th लॉर्ड सेकंड हाउस में कैसा रिजल्ट दे। मगर ओवरऑल आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको डिसेंट रिजल्ट्स देगा, आपको वेल्थ देगा। हाँ, ये वेल्थ डिले हो सकती है, ये वेल्थ में प्रॉब्लम्स आ सकती है, मगर ये न्यूट्रल पोजीशन है जो कि ठीक-ठाक रिजल्ट्स दे सकती है। मेलेफिक साइड में अगर हम देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉसेस करवा सकती है आपके बिज़नेस में। स्पेसिफिकली अगर आपका कोई बिज़नेस है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है।
ये एक अच्छी पोज़ीशन मैं कंसिडर करूँगा अगर आप फैमिली बिज़नेस कर रहे हैं तो। यानी कि अगर आपका कोई फैमिली ओन्ड बिज़नेस है, ख़ास करके कोई रेस्टोरेंट टाइप बिज़नेस है, तो उसके लिए काफ़ी डिसेंट पोज़ीशन हो जाती है। तो ओवरऑल हम इसको एक न्यूट्रल पोज़ीशन देखेंगे अगर आपका 10th लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है तो। नेक्स्ट पोज़ीशन है दोस्तों 10th लॉर्ड थर्ड हाउस में। ये ओवरऑल थोड़ी-सी प्रॉब्लमैटिक पोज़ीशन है क्योंकि हर्डल्स डाल सकती है आपके प्रोफ़ेशन में। यानी कि ऐसे केस में आपके प्रोफ़ेशन में ब्रेक आ सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकती है, हो सकता है कुछ डिलेज़ हो जाएँ या फिर आपको किसी टाइप के हर्डल्स आएँ अपने प्रोफ़ेशन में। ये अच्छी सिचुएशन तब हो सकती है अगर आपके प्रोफ़ेशन में ट्रैवलिंग इन्वॉल्व्ड हो। यानी कि अगर आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ रही है अपने प्रोफ़ेशन में, ख़ास करके अगर आप शॉर्ट ट्रैवल्स कर रहे हैं, आप सेल्स एजेंट हैं, आपको डिफरेंट जगह पे विज़िट करना पड़ रहा है, उस केस में ये आपको फ़ेवर कर सकती है, ऑस्पिशियस हो सकती है। ये एक अच्छी पोज़ीशन उस केस में भी है कि अगर आप अपना जो प्रोफ़ेशन है, अपने भाइयों के साथ लिंक कर रहे हैं। आपके जो यंगर ब्रदर और सिस्टर है, उनके साथ मिलकर अगर आप कोई काम कर रहे हैं, उस केस में आपको वेल्थ दिलवा सकती है। कुछ रेयर केसेस में ऐसा भी होता है कि लोग अपनी हॉबी को अपना प्रोफ़ेशन बना लेते हैं। उस केस में भी ये पोज़ीशन अच्छी रहती है, मगर ओवरऑल मैं इसको स्लाइटली मेलेफिक पोज़ीशन कहूँगा, क्योंकि इसके ज़्यादातर नेगेटिव रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भी हमें फिर से देखना पड़ता है कि प्लैनेट की नेचुरल नेचर क्या है? वो हॉरोस्कोप के लिए कैसा है और उसकी नेचुरल नेचर अगर मेलेफिक है तो ज़्यादा चांसेस है कि हर्डल कॉज़ करेगा। अगर वो नेचर अच्छी भी है और उसके पास स्ट्रेंथ नहीं है तो भी हर्डल कॉज़ करने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एक ऐसी पोज़ीशन है जिसमें आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, मेहनत करते हैं तो आप काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। तो मैं इसको स्लाइटली मेलेफिक पोज़ीशन कहूँगा अगर आपका 10th लॉर्ड जो है वो 3rd हाउस में जाके बैठा है। नेक्स्ट पोज़ीशन है दोस्तों 10th लॉर्ड 4th हाउस में। एक अच्छी पोज़ीशन है क्योंकि आपका एक केंद्र लॉर्ड दूसरे केंद्र लॉर्ड में चला गया है और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आपका 10th लॉर्ड जो है वो खुद को एस्पेक्ट कर रहा है। हमारे सारे प्लैनेट जो होते हैं वो 7th एस्पेक्ट देते हैं, तो इस केस में कोई भी प्लैनेट होगा तो अपने घर को देख रहा है। इस केस में वो अपने घर को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है और आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ेम मिल सकती है। आप काफ़ी ज़्यादा राइज़ कर सकते हैं रैंक्स में, यानी कि अगर आप मैनेजमेंट में कोई काम करते हैं, तो आप काफ़ी ऊपर पोज़ीशन पे जा सकते हैं, अपर मैनेजमेंट में इवन सीईओ, सीएफओ या फिर कोई अच्छी पोज़ीशन होल्ड कर सकते हैं। ये पोज़ीशन बहुत अच्छी रहती है प्रॉपर्टी डीलिंग्स के लिए। यानी कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी से डीलिंग का कोई भी आप बिज़नेस कर रहे हैं या फिर आप कोई काम कर रहे हैं, डीलरशिप कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ऑस्पिशियस होगा। इवन अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टीज़ बना के बेचते हैं, उनको रेनोवेट करके बेचते हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी टाइप का अगर आप लैंड या एग्रीकल्चर का बिज़नेस करते हैं या एग्रीकल्चर में अपना करियर बनाते हैं, तो ये भी आपको गेन दे सकता है। आप किसी भी तरीके से ज़मीन से अगर जुड़ेंगे तो ये काफ़ी अच्छी पोज़ीशन आपके लिए रहेगी। एक काफ़ी ऑस्पिशियस पोज़ीशन है जो आपको वेल्थ भी देती है और लग्ज़री भी देती है। यानी कि जो आपका वर्क प्लेस होगा या तो वो इतना अच्छा होगा कि आप वहाँ पे बहुत ही कंफ़र्टेबल फ़ील करेंगे और आपको वहाँ पे काफ़ी फैसिलिटीज़ मिलेगी। अगर आपको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है तो आपकी पे इतनी अच्छी होगी कि आप अपनी फैसिलिटीज़ खुद बना पाएँगे, यानी कि आपका घर फैसिलिटी से भरा होगा, आप अपने घर पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर पाएँगे। ओवरऑल ये बहुत ही अच्छी पोज़ीशन है जो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दे सकती है अगर आपका 10th लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है। अब हम देख लेते हैं 10th लॉर्ड 5th हाउस में। ये फिर से एक राजयोग कंडीशन बना रहा है क्योंकि हमारा जो केंद्र लॉर्ड है वो त्रिकोण में आके बैठ रहा है। एक बहुत ही ऑस्पिशियस पोजीशन है जो आपको अपने एजुकेशन से बहुत ज़्यादा गेन दे सकती है। यानी कि पॉसिबल है कि जो आपने पढ़ाई करी होगी, जो आपने हायर स्टडीज़ करी होगी, उसी से रिलेटेड आप अपना करियर बनाएँगे। यानी कि अगर आपने इंजीनियरिंग में स्टडी करी है, तो उसी में आपका आगे करियर होगा और ये करियर काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। ये एक लक्ष्मी स्थान है, तो आपको वेल्थ में भी कमी नहीं आएगी, आपको वेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में देगा। इवन एक रैंक के लिए, हायर रैंक के लिए, पोज़ीशंस के लिए बहुत ही अच्छी पोज़ीशन है। यहाँ पे सिर्फ़ एक प्रॉब्लम आती है कि एक इंसान थोड़ा आर्गुमेंटेटिव हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी बनती है कि आप अपने बॉस के साथ, अपने सीनियर्स के साथ हो सकता है आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो। क्योंकि हमारा जो 10th है यहाँ पे अपने से 8th पे जाके बैठ गया है। अगर हम 10th हाउस से हॉरोस्कोप देखते हैं, तो ये थोड़ा-सा हमें इनऑस्पिशियस पोज़ीशन दिखाता है। तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस रहते हैं अगर मार्स की इन्वॉल्वमेंट हो जाए, यानी कि मार्स आपका लॉर्ड है या फिर मार्स के साथ कंजंक्शन हो रहा है, तो ये आर्ग्यूमेंट्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हो सकते हैं।
यानी कि आप अपने एम्प्लॉयर को लेके या अपनी वर्क प्लेस को लेके हो सकता है आपके मन में थोड़े ग्रजेस हों, जिसकी वजह से आप अपने बॉस के साथ, अपनी अथॉरिटीज़ के साथ प्रॉब्लम कॉज़ करें। ये एक ऐसी पोज़ीशन भी है जो आपको गवर्नमेंट के साथ लिंक कर सकती है, आपको गवर्नमेंट में काम करने का मौका दे सकती है। ओवरऑल मैं इसको काफ़ी बेनिफिक पोज़ीशन कहूँगा, काफ़ी ऑस्पिशियस पोज़ीशन कहूँगा अगर आपका 10th लॉर्ड 5th हाउस में जाके बैठा है तो। नेक्स्ट पोज़ीशन है दोस्तों 10th लॉर्ड 6th हाउस में। ये बहुत अच्छी पोज़ीशन नहीं है ज़्यादातर लोगों के लिए। यानी कि अगर आपका कोई ऐसा प्रोफ़ेशन है जो 6th हाउस की सिग्निफिकेशन से जुड़ा हुआ है। जैसे कि अगर आपका प्रोफ़ेशन लॉ में है, जुडिशरी में है, आपका कोई प्रोफ़ेशन हेल्थ से रिलेटेड फ़ील्ड में है, तो ये ऑस्पिशियस हो सकता है। मगर अगर आपका प्रोफ़ेशन इन फ़ील्ड से रिलेटेड नहीं है, 6th हाउस की किसी सिग्निफिकेशन से नहीं लिंक्ड है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कॉज़ कर सकता है। अगर ये ऐसी पोज़ीशन है और आप किसी ऐसे प्रोफ़ेशन में नहीं हैं, तो आपके करियर में ब्रेक भी ला सकता है। आपके करियर में लिटिगेशन को भी ला सकता है और आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा डिफ़रेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। यानी कि जो आपके बॉस होंगे, उनके साथ आपकी कोई बहस हो सकती है या फिर हो सकता है कि आपके ऊपर फ़ॉल्स लिटिगेशन लगा दी जाए या इवन आपके ऊपर ऐसी लिटिगेशन लगाई जाए जो कि जेन्युइन हो। यानी कि आपने ऑफ़िस में कोई ऐसा गलत काम करा हो, कोई इन्फॉर्मेशन लीक करी हो, कोई आपने चीज़ मिसप्लेस कर दी हो या कोई और प्रॉब्लम करी हो जिसकी वज़ह से लीगल अथॉरिटीज़ इन्वॉल्व हो सकती हैं। ओवरऑल ये अच्छी पोज़ीशन नहीं है क्योंकि काफ़ी मॉडर्न केसेज़ में जो आजकल केसेज़ आते हैं, उनमें ये क्यों बीमारी देने के भी चांसेज़ रखता है। यानी कि आप अपने प्रोफ़ेशन में जहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट हो सकता है कि आप बीमार पड़ जाएँ। अब ये बीमारी ज़रूरी नहीं है कि आपकी सिर्फ़ फ़िज़िकल ही हो, यानी कि यहाँ पे मेंटल डिस्ट्रेस, मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। हो सकता है बहुत ही स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको मेंटली काफ़ी गो थ्रू करना पड़ रहा है, आपको रात को नींद नहीं आ रही है, स्लीप एपनिया हो रहा है, तो ये चीज़ भी हमारी 10th लॉर्ड 6th हाउस में दिखा सकता है। तो ओवरऑल मैं इसको नेगेटिव पोज़ीशन ही मान के रखूँगा, कोई बहुत अच्छी पोज़ीशन नहीं है अगर आपका 10th लॉर्ड 6th हाउस में जा रहा है। अगली पोज़ीशन है दोस्तों 10th लॉर्ड 7th हाउस में। एक डिसेंट पोज़ीशन है क्योंकि फिर से आपका केंद्र लॉर्ड केंद्र में जा रहा है। इस पोज़ीशन में आपको काफ़ी सक्सेस मिल सकती है अगर आप कोई अपना खुद का काम करते हैं, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो। यहाँ पे आपको फ़ॉरेन लैंड में भी सक्सेस मिल सकती है या फिर ट्रेड्स में आपको सक्सेस मिल सकती है। आप किसी टाइप का ट्रेड कर रहे हैं, इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ऐसे केस में एक इंसान को वर्किंग वाइफ़ मिलने के भी काफ़ी ज़्यादा चांसेज़ रहते हैं। यानी कि आपके जो पार्टनर होंगे या तो वो वर्किंग होंगे, काफ़ी ज़्यादा वर्कोहॉलिक होंगे या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपकी वर्क में हेल्प करें। यानी कि वो आपके ही ऑफ़िस में काम करें, आपके साथ काम करें या आपके साथ कोई बिज़नेस कर रहे हो। ये रैंक्स के लिए, पोज़ीशंस के लिए अच्छी पोज़ीशन है क्योंकि यहाँ पे 10th लॉर्ड 7th हाउस में आके आपको एक अच्छी सोशल रिकॉग्निशन दे सकता है। यानी कि आप अपने काम में इतने अच्छे होंगे कि आपके जो पीयर्स होंगे, आपके साथ जो काम करते हैं, आपके जो कोलीग्स होंगे, वो आपको काफ़ी एप्रिशिएट करेंगे, आपको रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि आप काफ़ी अच्छे हैं। ओवरऑल मैं इसको एक अच्छा पोज़ीशन बोलूँगा जो कि आपको काफ़ी सक्सेस दे सकता है, मगर अगर आपका यहाँ पे कोई मेलेफिक हो जाता है, तो काफ़ी प्रॉब्लम कॉज़ कर सकता है। एक प्रॉब्लम जो देखने को मिलती है, वो होती है कि आपके किसी टाइप के रिलेशंस बन सकते हैं आपकी वर्क प्लेस पे, यानी कि हो सकता है कि आप कोई अफ़ेयर रखें अपनी वर्क प्लेस पे। अब ये अफ़ेयर ज़रूरी नहीं है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर हो सकता है कि आपका शादी से पहले कोई रोमांस हो, कोई अफ़ेयर हो, मगर ये कई बारी एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर्स भी देखे जाते हैं ऐसे केस में। यानी कि आप अपने पार्टनर पे चीट कर रहे हैं किसी के साथ जो आपकी वर्क प्लेस में है। तो कुछ चीज़ें इसमें मेलेफिक आ जाती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मगर ओवरऑल एक वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोफ़ेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी पोज़ीशन है अगर आपका 10th लॉर्ड 7th हाउस में है। नेक्स्ट पोज़ीशन है दोस्तों 10th लॉर्ड 8th हाउस में। ये एक अच्छी पोज़ीशन नहीं है, मैं इसको मेलेफिक कॉम्बिनेशन कहूँगा क्योंकि आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा ब्रेक ला सकता है। यानी कि अगर आपका करियर है किसी भी फ़ील्ड में एक्सेप्ट 8th हाउस की सिग्निफिकेशन, यानी कि हम देख लेते हैं इसमें माइनिंग का बिज़नेस, कोई आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं, कोई आप रॉयल्टी से कमा रहे हैं, ऐसे केसेज़ में ये आपको ठीक-ठाक सक्सेस दे सकता है। मगर इसके अलावा अगर आपका 10th लॉर्ड 8th हाउस में आ रहा है, तो आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ला सकता है। ये आपके करियर में ब्रेक्स लेकर आ सकता है, आपकी पोज़ीशंस को होल्ड कर सकता है। यानी कि अगर आपको कोई पोज़ीशन मिल भी रही है, तो बहुत कम टाइम के लिए मिलेगी, पर ज़्यादा चांसेस है कि आप हाई पोज़ीशन पे नहीं जा पाएँगे।
ऐसी पोजीशन में इंसान लेदर के साथ वर्क कर सकता है, हो सकता है जूतों का कोई काम करे या लेदर का किसी टाइप का काम करे। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है अगर हमारा राहु के साथ भी कंजंक्शन हो जाए। क्योंकि राहु के साथ कंजंक्शन होने पे काफ़ी ज़्यादा ब्राइबरी के भी चांसेस रहते हैं। यानी कि आप ऐसे किसी प्रोफ़ेशन में हो सकते हैं जहाँ पे आप कोई ब्राइब लेकर काम कर रहे हो, रिश्वत लेकर काम कर रहे हो, या आपके लिए ओवरऑल सक्सेसफुल रहेगा या आपको लॉन्ग टर्म में दिक्कत देगा, वो आपके हॉरोस्कोप पे डिपेंड करेगा। इसमें आपके उस प्लैनेट की हमें नेचर देखनी पड़ेगी कि क्या वो आपको सक्सेस दे रहा है ब्राइबरी टाइप के कामों में, या फिर आपको पनिश करेगा। मगर ओवरऑल आपको काफ़ी इविल डीड्स में गलत रास्ते पे ले जा सकता है अगर राहु की भी यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो जाए। ओवरऑल मैं इसको मेलेफिक पोजीशन कहूँगा, ऑल्दो कुछ एस्ट्रोलॉजर्स इसको इस तरीके से भी देखते हैं कि आपका 10th लॉर्ड अपने से 11th में जा रहा है। तो इसको एक अच्छी पोजीशन उस पॉइंट ऑफ व्यू से मानते हैं, पर ज़्यादातर सिस्टम्स में, ज़्यादातर जो हमारे ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी आ जाती है, उसमें इसको एक नेगेटिव पोजीशन ही माना जाता है। और हॉरोस्कोप्स जो हम लोग देखते हैं, उसमें भी इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं। सिर्फ कुछ केसेस में मैंने अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं जिसमें हमारा कोई इंसान आपके 8th लॉर्ड की सिग्निफिकेशन में ही काम कर रहा है। इसमें हमारी ट्रेडिंग भी आ सकती है, इसमें हमारा इवन एग्रीकल्चर भी आ सकता है। मगर अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई इंसान 8th लॉर्ड की सिग्निफिकेशन से रिलेटेड काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे सक्सेस मिलने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। इसलिए मैं इसको ओवरऑल काफ़ी मेलेफिक पोजीशन कहूँगा अगर आपका 10th लॉर्ड 8th हाउस में जा रहा है। अगली पोजीशन है दोस्तों 10th लॉर्ड 9th हाउस में। यूजुअली हम देखते हैं कि जब कोई लॉर्ड अपने से 12th में चला जाता है तो प्रॉब्लम कॉज करता है। ये पोजीशन इतनी बुरी नहीं है क्योंकि यहाँ पे 10th लॉर्ड 9th हाउस में जाके एक राजयोग बना रहा है। ना सिर्फ राजयोग बना रहा है बल्कि आपके करियर में, प्रोफेशन में लक को भी इन्वॉल्व कर रहा है। ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोजीशन है जो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलवा सकती है। यहाँ पे आपके प्रोफेशन में लॉन्ग जर्नीज भी हो सकती है, हो सकता है आपको काफ़ी ट्रैवल करना पड़े, और आपके प्रोफेशन को जुडिशरी से भी लिंक कर सकता है। यानी कि यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि आप जज या लॉयर का काम करें या फिर किसी तरीके से आपकी कोर्ट में इन्वॉल्वमेंट रहे। ये काफ़ी अच्छी पोजीशन है, ऑस्पिशियस पोजीशन है जो आपको हायर अथॉरिटी से भी लिंक कर सकती है, गवर्नमेंट से भी लिंक कर सकती है। इस पोजीशन पे काफ़ी देखा गया है कि इंसान काफ़ी वेल्दी होता है, काफ़ी लकी होता है और अपने प्रोफेशन में काफ़ी जल्दी राइज़ करता है। यानी कि कंपैरेटिवली आपको उतना हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है जितना आपको बाकी पोजीशन में करना पड़ता है। यहाँ पे अगर जुपिटर की इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो आपका जो करियर है वो हो सकता है कि धर्म के किसी काम से भी जुड़ जाए। यानी कि आप रिलीजियस एक्टिविटी से भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, कोई एनजीओ खोल सकते हैं या फिर किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के साथ भी आप काम कर सकते हैं। ओवरऑल मैं इसको काफ़ी ऑस्पिशियस पोजीशन, काफ़ी अच्छी पोजीशन कहूँगा अगर आपका 10th लॉर्ड 9th हाउस में जाके बैठा है तो। अगली पोजीशन है दोस्तों 10th लॉर्ड 10th हाउस में। यहाँ पे 10th लॉर्ड अपने ही हाउस में है और अपने हाउस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। यानी कि जो भी प्लैनेट है वो अपनी सिग्निफिकेशन को, अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके चलेगा। यहाँ पे अगर आपका सैटर्न है या सन है तो आपके करियर को बहुत ज़्यादा लीडरशिप में भी ले जा सकता है और आपको किसी ऐसे बिजनेस में ले जा सकता है जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट के साथ टाई अप हो सकता है आपको गवर्नमेंट में डायरेक्टली ले जाए, नहीं तो आपको एटलीस्ट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिलवा सकता है। अगर आपका मार्स है तो हो सकता है आपको डिफेंस में या फिर किसी ज़मीनों के काम में ले जाए। अगर आपका वीनस है तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको ब्यूटी, आर्किटेक्चर, किसी आर्टिस्टिक फील्ड में ले जाए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी आपका लॉर्ड है, वो अपने ही हाउस में बैठ के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पे कारको भाव नाश का कंसेप्ट आ जाता है, मगर करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। यानी कि यहाँ पे वो अपने भाव को, अपने उसको नाश नहीं कर पाता है, अपने घर को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही करता है। तो इस केस में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है करियर आपका कि आप काफ़ी ज़्यादा राइज़ करते हैं। आप अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व्ड होते हैं और ये एक ऐसी पोज़ीशन है जो इंसान को वर्कहॉलिक बना सकती है। यानी कि आप बहुत ज़्यादा अटेंशन दें अपने काम को। इसकी सिर्फ़ एक यही नेगेटिव चीज़ है कि एक इंसान इतना वर्कहॉलिक हो सकता है कि वो अपनी फैमिली को या फिर बाकी चीज़ों को उतना टाइम ना दे पाए। क्योंकि ओवरऑल ये इतनी अच्छी पोज़ीशन है कि आपको वेल्थ भी दिलवा रही है, पोज़ीशन भी दिलवा रही है, सक्सेस भी दिलवा रही है। सिर्फ़ हमें बाकी चीज़ों के लिए थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम हर चीज़ को बराबर टाइम दे पाएँ। मगर ओवरऑल मैं इसको काफ़ी ऑस्पिशियस पोज़ीशन, अगली पोज़ीशन है दोस्तों 10th लॉर्ड 11th हाउस में।
ये वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन है, इफ नॉट दी बेस्ट, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा गेन होने के चांसेस हैं। अगर आपका फोकस ये है कि मुझे वेल्थ कमानी है, पैसा कमाना है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन है। यहाँ पे आपको अपने करियर से बहुत ज़्यादा गेन हो सकता है। हो सकता है कि आपके करियर में आपके फ्रेंड्स इन्वॉल्व हो, आपको किसी की सपोर्ट मिले, मगर आप ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा गेन कमा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कोई बिज़नेस करते हैं, तो बिज़नेस में भी गेन होगा। अगर आप कोई अपना जॉब करते हैं, तो जॉब में भी गेन होगा। यहाँ पे आपका जो 10th लॉर्ड है, वो अपने से सेकंड में जा रहा है। सेकंड में जाके वो वैसे ही अपने फाइनेंसेस को, अपने प्रोफेशन को, अपने वेल्थ को इतना ज़्यादा बूस्ट कर रहा है, प्लस वो आपके 11th हाउस में है, D1 चार्ट में आपके 11th हाउस में चला गया। तो आपको इतना ज़्यादा गेन दे सकता है कि आप अपने करियर से काफ़ी ज़्यादा वेल्थ को जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमें देखना ज़रूरी है कि आपका प्लैनेट कौन-सा है, उसकी लॉर्डशिप, सेकंड लॉर्डशिप कहाँ पे है, उसका आपका नेचुरली वो मेलेफिक है या बेनिफिक है, और आपके हॉरोस्कोप के लिए क्या है। मगर ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा ऑस्पिशियस पोज़ीशन है और आपको काफ़ी ज़्यादा वेल्थ दे सकती है, काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स दे सकती है, अगर आपका 10th लॉर्ड 11th हाउस में जाके बैठा है तो। लास्ट पोज़ीशन है दोस्तों 10th लॉर्ड 12th हाउस में। ये ओवरऑल अच्छी पोज़ीशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ़ हमारी एक अच्छी सिग्निफिकेशन हो सकती है कि आपका करियर अब्रॉड में हो, जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा यूथ का और लोगों का एक होता है दिमाग में कि हम बाहर जाके काम करें। अगर आपके हॉरोस्कोप में कॉम्बिनेशन है कि आपका 10th लॉर्ड 12th में जा रहा है, तो ये आपको ये पॉसिबिलिटी दिलवा सकता है, अपनी दशा अंतरदशा में आपको फॉरेन लैंड में लेके जा सकता है। यहाँ पे फॉरेन आपकी जो सेटलमेंट होगी, या फिर आप बाहर जाके सिर्फ काम करेंगे, बाहर जाके आपको सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बाहर जाके आप वेल्थ जनरेट करेंगे या परेशान रहेंगे, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे हमारे और एस्पेक्ट क्या आ रहे हैं, क्या कोई कंजंक्शन हो रहा है, और आपके 10th लॉर्ड के नक्षत्र और सब नक्षत्र के ऊपर। ये सारी चीज़ें देख के हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि क्या आपका 10th लॉर्ड 12th में जाके आपको एक अच्छा करियर दे रहा है बाहर, या फिर आपके करियर में प्रॉब्लम्स ही कॉज़ कर रहा है। यानी कि आप बाहर जाएँ या ना जाएँ, आपके प्रोफ़ेशन में, आपके करियर में लॉसेस करवा सकता है। ये एक अच्छी पोज़ीशन उन लोगों के लिए हो सकती है जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में है, जो हॉस्पिटल्स रन कर रहे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई प्रिज़न का काम कर रहा है, मेंटल असाइलम में काम कर रहा है, उन लोगों के लिए एक डिसेंट पोज़ीशन हो सकती है। यहाँ पे भी सक्सेस डिपेंड करेगी कि आपका नक्षत्र और सब नक्षत्र क्या है 10th लॉर्ड का। मगर ओवरऑल ये एक बहुत अच्छी पोज़ीशन नहीं है। इसको मैं स्लाइटली मेलेफिक कहूँगा, क्योंकि ज़्यादातर केसेज़ में ये लॉस ही देती है। हाँ, कुछ केसेस में ख़ास करके मॉडर्न हॉरोस्कोप्स में ये देखा जाता है कि ये फ़ॉरेन में सेटलमेंट देने का काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल रखती है। 10 में से 4 या 5 हॉरोस्कोप्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर करियर में लॉस नहीं होता है, बल्कि जो भी नेटिव है, जो भी इंसान हमें हॉरोस्कोप दिखाता है, वो बाहर जाके सेटल होने का पोटेंशियल रखता है। अब ये जो 10 में से मैंने आपको 5 बताए, इसमें से 5 में से भी 1 या 2 होते हैं जिनका सक्सेसफुल सेटलमेंट होती है, जो बाहर जाके प्रॉपर्ली सेटल हो पाते हैं। बाकी लोगों को बाहर जाके भी स्ट्रगल्स फेस करने पड़ते हैं या प्रॉब्लम्स आती है। मगर ओवरऑल मैं इसको स्लाइटली ही मेलेफिक पोज़ीशन कहूँगा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव पोज़ीशन नहीं। दोस्तों, ये 10th लॉर्ड की पोज़ीशन के हिसाब से उसके रिज़ल्ट थे। क्या आपके करियर में क्या चीज़ें हो सकती हैं बेस्ड ऑन कि आपका 10th लॉर्ड कहाँ जाके बैठ रहा है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया है कि 10th लॉर्ड कौन है, वो आपके लगन को क्या मानता है, उसकी एक नेचुरल सिग्निफिकेशन क्या है, ये चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस वो कहाँ पे जाके बैठा है, वहाँ कौन-सी राशि है, कोई और कंजंक्शन तो नहीं है, कोई और एस्पेक्ट पड़ रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और जब हम डिटेलिंग में जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हो जाती है आपका D10 चार्ट और आपके 10th लॉर्ड के नक्षत्र और सब नक्षत्र। ये सारी चीज़ें कंबाइन करके ही एक इंसान का प्रोफ़ेशन जो होता है, वो प्रॉपर्ली एनालाइज़ करा जा सकता है। प्रोफ़ेशन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है और मैं समझ सकता हूँ कि हम इसको इतनी जल्दी 10-20 मिनट की वीडियो में कवर नहीं कर सकते। इसके ऊपर मैं बोलने को घंटों तक बोल सकता हूँ, आपको एक-एक न्यूआंस समझा सकता हूँ, पर मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि पहले हम सारे लॉर्ड की पोज़ीशन हर हाउस में समझ लें। एक ब्रीफली हम समझ लें कि कौन-सा प्लैनेट किस हाउस में जाके कैसे रिज़ल्ट देता है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन-सा प्लैनेट, यानी कि अगर आपका सन है, मून है, मार्स है, हम इंडिविजुअल प्लैनेट को देखेंगे कि इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के अंदर, एरीज़ के अंदर, टॉरस के अंदर कैसे रिज़ल्ट। तो फिर भी आपको इसमें अगर कोई डाउट है, आप अपने करियर को और अच्छे से समझना चाहते हैं, जब तक हम अपनी बाकी वीडियोज़ नहीं बनाते हैं इसके ऊपर, तो आप नीचे कमेंट्स में अपना करियर का मेंशन कर सकते हैं
कि आप अपने करियर के बारे में क्या जानना चाहते हैं, साथ में आप अपना हॉरोस्कोप मेंशन कर दीजिए। इसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भी मेंशन कर सकते हैं। नहीं तो आप अपना चार्ट मेंशन कर सकते हैं कि आपका असेंडेंट क्या है, आपका 10th लॉर्ड कहाँ जाके बैठा है और उसके नक्षत्र क्या है और उस पे कोई एस्पेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी हम अपनी वेबसाइट पे भी ये चीज़ को अपडेट करें कि जो लोग फ्री रीडिंग चाहते हैं, जिनका कोई ब्रीफ क्वेश्चंस है, वो कुछ पूछना चाहते हैं, वो डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे जाके अपना क्वेश्चन मेंशन कर सकें। जब ये काम पूरा हो जाएगा, हमारे वेबसाइट पे ये सेक्शन ओपन हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, तो मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा। फिर आप रेडिट की बजाय मुझे वहाँ पे टैग कर सकते हैं, वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्टली आपके वहाँ पे रिप्लाई दे पाऊँगा, वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कन्वीनिएंट रहेगा। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।